नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत की दूसरी क्लास। इसके अंदर पहली क्लास में हमने दोस्तों पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है और उसका एक टाइप फर्स्ट भी हमने पढ़ा था, जो कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप 2 पर आधारित प्रश्न, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली क्लास प्रतिशत की नहीं देखी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले हमारी प्रतिशत की फर्स्ट वाली क्लास ज़रूर देखें, इसके बाद ही ये देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो इसमें हम प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला ही प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों हमें, जो कि है कि रात की आय शाम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि शाम की आय से रात की आय कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए हम फॉर्मूला की ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। फॉर्मूले से ही हमें आसानी रहेगी, और जब तक हम फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो हम ट्रिकी मेथड से भी नहीं सीख पाएंगे। पहले हमें फॉर्मूला सीखना ज़रूरी है दोस्तों। ये सूत्र हम आपको यहाँ दिखा देते हैं आपके सुविधा। तो दोस्तों, आपके लिए हमने यहाँ प्रतिशत कमी पर आधारित जो सूत्र है वो यहाँ पर आपके लिए दे दिया है दोस्तों। साइड में हमने यहाँ पर ये सूत्र आपको दिया है, इसी के द्वारा हम हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत कमी बराबर हमें कमी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 हमारा प्रश्न, शाम की जो आय है वो 20% अधिक है। तो हम यहाँ पर सूत्र के आधार पर हम मान रख लेंगे दोस्तों 100 गुणा प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों, 20%। 20% हम यहाँ रखेंगे दोस्तों और सॉल्व करेंगे। अब नीचे हम करेंगे दोस्तों 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि भी 20% अधिक हुई है दोस्तों। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करने पर हमारे पास दोस्तों जो आएगा, तो हम उसे लिख लेते हैं 100 गुणा 20 बटा, नीचे अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 120। अब इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 1 0 हम कैंसिल कर लेते हैं, बचेगा 12। तो इसे 2 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं, और 2 5 10, ये 1 0 बचा है दोस्तों इसके आगे। अब ये भी वापस 2 के टेबल से कट रहा है, देखिए दोस्तों। 2 1 2, 2 3 6। इसको हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सोल्व। हमारे पास बचा है दोस्तों, अगर हम 50 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 50 बचेगा, अपॉन में 3 दो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, कि जो उसकी आय कितनी कम है, तो 16 से ही 2/3% कम है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाद्य है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सामग्री का मूल्य
10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्चा जो खर्च है वो ना बढ़े दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ दिया है कि खाद्य सामग्री 10%, तो हम यहाँ करेंगे दोस्तों 100 गुणा 10, 100 प्लस, और नीचे लिखेंगे हम दोस्तों 100 प्लस जो वृद्धि हुई है दोस्तों वो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 100 गुणा 10 बट्टा, और इस 100 और 10 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास बचेगा, जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 110। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 11, 100 ही बचेगा दोस्तों। और 100 में हम जब 11 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों 11 99। क्या आएगा दोस्तों 11 99 पॉइंट। आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 9 सही 1/11%। तो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास 9 सही 1/11%। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न का आंसर। तो सोल्व करते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न ही हानि हो दोस्तों। तो कितने कम प्रतिशत में बेचना है दोस्तों ये निकालना है, तो हम इसी सूत्र के आधार पर निकालेंगे दोस्तों। तो इसमें जो प्रतिशत मूल्य की अधिकता हुई है 25% है दोस्तों, तो हम सूत्र के अंदर इसका मान रखकर देखेंगे 100 गुणा 25 बटा, जब हम 100 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 125। और आपको पता ही है 25 के टेबल से 125 सीधा सीधा कट रहा है, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 दोस्तों। तो हमारे पास आएगा 100 बटा 5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 100 में जब 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बचा है दोस्तों तो 20। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आया 20% दोस्तों। कितने कम प्रतिशत में बेचेंगे दोस्तों 20% कम में हम इसे बेचेंगे दोस्तों। तो हमारा न तो हमें लाभ होगा और न ही हमें हानि होगी दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और करते हैं उसे भी इसी तरह से सोल्व। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सूत्र में हमारा मान रखना है और वह सोल्व हो जाता है। और हमने आपको पहले भी बताया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सूत्र अगर कमी पूछी, अगर आपको अधिकता या वृद्धि पूछ ले तो यहाँ पर वृद्धि की जगह जो कमी रखती है, यहाँ पर जो वृद्धि है इसकी जगह कमी कर देनी है यहाँ पर भी, और यहाँ माइनस हो जाएगा बिल्कुल। और जब हमें
कमी निकालनी होगी तो हम यहाँ वृद्धि करेंगे और प्लस करेंगे दोस्तों। जस्ट इसका उल्टा ही सूत्र हो जाता है दोस्तों। तो चलिए करते हैं हमारा अगला प्रश्न सोल्व। हमारा अगला प्रश्न हमें कहता है कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के न तो लाभ होगा और न ही हानि पर उस असर पड़ेगा दोस्तों। दुकानदार के लाभ और हानि पर असर नहीं पड़ेगा जब वो कितने कम बिक्री करेगा। तो चलिए देखते हैं कितनी कम प्रतिशत बिक्री पर उसके तो लाभ हो और नहीं हानि। तो जो सूत्र है उसमें हमारा मान रखेंगे 100 गुना जो प्रतिशत वृद्धि हुई है दोस्तों वो 15% बटा 100 प्लस जो वृद्धि है 15% वो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 गुना 15, ये 0 है दोस्तों, 15 बटा 100 में जब हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 115 दोस्तों, 115। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है दोस्तों कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है दोस्तों कि 115 और 15 से 5 के टेबल में आते हैं, तो ये 5 के टेबल से कट रहा है दोस्तों। 5 दिया 15 और 23 बार में आएगा 115, ये हो गया दोस्तों। अब हमारे पास जो बचा मान है इधर कर लेते हैं 100 गुना 3/23, ये बचा है दोस्तों। जब हम 100 को 23 के साथ गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300, हमारे पास आ जाएगा 300 बटा 23, और जब हम 23 में 300 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 13 सही 1/23%। यह आ गया हमारा आंसर दोस्त। आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये भी कम समझ में आएगा। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटाए कि उससे बचत पर कोई असर न पड़े। तो हम सूत्र में ही करेंगे दोस्तों, सूत्र में मान रखकर करते हैं दोस्तों। 100 गुना प्रतिशत वृद्धि हुई है 20 की 20% बटा 100 प्लस 20। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 100 गुना 20 बटा 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 120 दोस्तों, हमारे पास हो जाएंगे 120। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 से 2 1 से 2 2 6 से 12, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 100
जो हमारे पास बचेगा दोस्तों 100/6। जब 100/6 में हम 6 का भाग अब जब 100 में देंगे तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 50/3 दोस्तों। क्या बचेगा 50, हमारे पास बचा है 50/3 और जब 3 में हम 50 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 16 सही 2/3% दोस्तों। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे।